संभल हिंसा, एफआईआर से पहले हाईकोर्ट, कानून का पालन या पुलिस का प्रतिरोध? एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर क्यों नहीं? क्या मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देना अपराध है? कोर्ट बनाम पुलिस, संभल केस में कौन सही, कौन सीमा लांघ रहा है? न्याय या नैरेटिव? 2 साल बाद संभल हिंसा क्यों बनी सियासी मुद्दा? पुलिस एक्शन कटघरे में क्या अफसरों को हालात संभालने की सजा मिल रही है? संभल की उस गली से उठी हुई आवाज आज सिर्फ एक एफआईआर तक सीमित नहीं है। ये सवाल पूरे सिस्टम से है और इस बार सवाल सिर्फ पुलिस पर नहीं बल्कि उस नैरेटिव पर भी है जो हर संवेदनशील मामले में एक तरफा कहानी गढ़ देता है। 2 साल पुरानी हिंसा, एक मजिस्ट्रेट का आदेश और उसके बाद पुलिस का हम हाईकोर्ट जाएंगे कहना, यहीं से बहस भटकाई जा रही है। सवाल ये नहीं कि एफआईआर दर्ज होगी या नहीं, सवाल ये है क्या कानून सिर्फ कागजों पर चलता है या जमीन पर भी? जिस तात्कालिक एएसपी का नाम सबसे आगे उछाला जा रहा है, अनुज चौधरी, उनके खिलाफ माहौल ऐसे बनाया जा रहा है जैसे कोई फैसला पहले ही सुना दिया गया हो। क्या 2 साल पहले की हिंसा में जब हालात बेकाबू थे, पुलिस अफसरों के सामने फूल बरस रहे थे या फिर पत्थर, आग और अराजकता? ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। हर बार की तरह एक नाम पकड़ लिया गया, एक पद पकड़ लिया गया और फिर शुरू हो गया ट्रायल। टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक कानूनी जानकार कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना अवमानना है। ठीक है, कानून की किताब में ये लाइन लिखी है, लेकिन क्या कानून की वही किताब ये भी नहीं कहती कि एक घटना पर पहले से न्यायिक जांच हो चुकी हो तो प्रतिक्रियात्मक सावधानियां बरती जाएं? पुलिस कह रही है कि पहले से जांच हो चुकी है, इसलिए वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इसमें असंवैधानिक क्या है? क्या हाईकोर्ट जाना अपराध हो गया है या फिर ये अधिकार सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए आरक्षित है? यहाँ विरोधियों की असली मंशा समझनी होगी। संभल की हिंसा को लेकर अब अचानक संवेदनशीलता क्यों जागी? 2 साल तक चुप्पी और अब अचानक न्याय की भूख? या फिर ये वही पुराना फॉर्मूला है, पुलिस बनाम पीड़ित का शोर मचाओ, सिस्टम को कटघरे में खड़ा करो और राजनीतिक रोटियां सेको? अगर सच में न्याय चाहिए होता तो ये सवाल भी पूछा जाता कि उस दिन हिंसा भड़काने वाले कौन थे, हालात किसने बिगाड़े और क्यों पुलिस को बल प्रयोग की नौबत आई? यामीन की याचिका का हवाला दिया जा रहा है, उसके बेटे आलम की दर्दनाक मौत का जिक्र किया जा रहा है। किसी भी मौत पर राजनीति शर्मनाक है और किसी पिता के दर्द को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन क्या अदालत का काम भावनाओं पर फैसला देना है या तथ्यों पर? क्या ये जांच हो चुकी है कि गोली कहां से चली, किस हालात में चली और उस वक्त भीड़ का स्वरूप क्या था? फिर हर गोली का जवाब सिर्फ पुलिस ने मारी कहकर दे दिया जाएगा? विरोधी खेमा ये भूल जाता है कि पुलिस कोई निजी सेना नहीं होती, वो भी कानून के दायरे में काम करती है। अगर उस दिन मस्जिद सर्वे के दौरान हालात तनावपूर्ण थे, भीड़ उग्र थी और कानून व्यवस्था को तत्काल खतरा था, तो पुलिस के पास विकल्प क्या थे? हाथ जोड़कर खड़े हो जाते या फिर पीछे हटकर अराजकता को खुली छूट दे देते? यही सवाल अनुज चौधरी के पक्ष में खड़े लोग पूछ रहे हैं और इन सवालों का जवाब आज तक किसी ने साफ नहीं दिया। अब बात की जा रही है कि ये अदालत की अवमानना है, लेकिन अदालत की अवमानना सिर्फ तब होती है जब आदेश का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन हो। यहाँ पुलिस कह रही है कि वे आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। ये संविधान का दिया हुआ अधिकार है, न कि कोई बगावत। क्या हर चुनौती अवमानना बन जाएगी? अगर ऐसा है तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों हैं? कुछ अधिवक्ता बयान दे रहे हैं, टीवी कैमरों के सामने कानून समझा रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं बता रहे कि कई मामलों में एफआईआर दर्ज होने से पहले भी उच्च न्यायालयों ने हस्तक्षेप किया है। क्या कानून सिर्फ एक दिशा में चलता है? क्या पुलिस को हर हाल में पहले एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, भले ही मामला पहले से जांच के दायरे में क्यों न आ चुका हो? इस दोहरे मापदंड पर कोई बात क्यों नहीं करता? और ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी एक मामले में संभल पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर सवाल उठाया था। उस वक्त भी हंगामा हुआ, लेकिन बाद में क्या निकला? क्या सभी आरोप साबित हुए या फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, शोर मचाओ, बदनाम करो और फिर चुप हो जाओ? आज वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है, बस किरदार बदले हैं। अनुज चौधरी को इस पूरी कहानी में विलेन बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि अगर एफआईआर दर्ज हो भी जाती है तो इससे सच्चाई अपने आप क्या सामने आ जाएगी?
या फिर ये सिर्फ एक दबाव की राजनीति है ताकि भविष्य में कोई अफसर ऐसे संवेदनशील मामलों में सख्त फैसला लेने से पहले 10 बार सोचे। अगर यही मकसद है तो ये सिर्फ एक अफसर पर हमला नहीं, पूरे प्रशासनिक ढांचे पर वार है। विरोधियों का कटाक्ष ये है कि कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल बराबर है, लेकिन बराबरी का मतलब ये नहीं कि एक तरफा आरोपों का सच मान लिया जाए। बराबरी का मतलब ये भी है कि पुलिस अफसर को भी अपनी बात रखने का मौका मिले। उसकी कार्यवाही को परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाए, न कि राजनीतिक चश्मे से। आज संभल का मामला सिर्फ संभल का नहीं रहा, ये उस बहस का हिस्सा बन चुका है जहां हर पुलिस कार्रवाई को संदेह की नजर से देखा जाता है और हर उग्र भीड़ को मासूम बता दिया जाता है। ये ट्रेंड खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन पुलिस ने डर कर काम करना शुरू कर दिया, उस दिन कानून व्यवस्था का संतुलन टूट जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों की राय अपनी जगह है, अदालत का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन अदालतें भी ये मानती है कि हर मामला अपने तथ्यों पर तय होता है। अगर अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मी दोषी हैं, तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन दोष तय होने से पहले ही सजा सुनाना ये न न्याय है न लोकतंत्र। अंत में सवाल सीधा है, क्या ये लड़ाई न्याय की है या नैरेटिव की? क्या सच में पीड़ित को न्याय दिलाने की कोशिश है या फिर पुलिस और